नमस्कार बच्चों, आपको मैं समास करा रही थी। समास में आपको मैंने बताया था कौन कौन से समास हैं और मैंने आपको तत्पुरुष समास पूरा करा दिया। तत्पुरुष समास में आपको मैंने तत्पुरुष समास भेद बताए थे, आपको पूरे भेद बताए थे हमने आपको। और पहला तत्पुरुष समास क्या था? कर्म। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास पहला। पहले से ही चलते हैं, कर्म से चलते हैं। ठीक है, कर्म है, फिर है दूसरा क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा क्या है? कर्म, करण, संप्रदान, फिर क्या आएगा चौथा? अपादान। अपादान, वैसे इसको पंचमी बोलते हैं, इसको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, क्योंकि ये कर्म से शुरू होता है इसलिए इसको कर्म बोलते हैं। तो ये वैसे पंचमी आता है, पंचमी बोलते हैं अपादान। ठीक है, अपादान हो गया। अब आपका आया अपादान के बाद संबंध। संबंध तत्पुरुष समास। एक बार बार याद कर लीजिए, समझ लीजिए तत्पुरुष समास कैसे लिखते हैं, कैसे समास, एक एक शब्द दिमाग में बिठा के चलिए तो आपको अच्छे से याद होगा। फिर क्या आ गया आपका? पांचवा के बाद छठा आ गया अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण। फिर सातवां क्या आया आपका? नय तत्पुरुष समास, नई तत्पुरुष समास। ये है आपके तत्पुरुष समास पूरे। आप समझ गए होंगे इसमें क्या लगेगा, किसमें क्या, कौन सी विभक्ति का लोप हो जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इसको आप दिमाग पे रख लीजिए। अब मैं आपको तत्पुरुष समास के बाद कौन सा समास पढ़ाऊंगी? कर्म धारय। कर्म धारय, देख लीजिए कैसे लिखा है, कर्म धारय समास। क्या नाम हो गया? कर्म धारय समास। इसमें देखिए क्या होता है, कर्म धारय समास में पहला पद, पहला पद को क्या बोलेंगे? पूर्व पद। क्या बोलेंगे? पूर्व पद। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है। पहली पहचान किस कर्मधारय समास की क्या है कि पहला कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है। इसके बाद एक और इसमें बात है, ये तो इसका पहला हो गया। इसमें एक चीज और आती है कि कर्मधारय समास में क्या होता है? एक और होता है, अथवा एक पद उपमान और अथवा एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है। पहला पद विशेषण या तो विशेषण होता है
दूसरा पद विशेष होता है। और क्या होता है, या पहला पद उपमान या दूसरा उपमेय होता है। इसमें थोड़ा सा उपमान होता है तथा दूसरा उपमेय होता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, या तो विशेषण विशेष होता है या तो उपमान और उपमेय होता है। याद रखिए कि विशेषण और विशेष पहले चलते हैं लेके। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, विशेषण और विशेष। जैसे है अंधकूप, क्या है, अंधकूप। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अंधा है जो कूप। अब बताइए कूप माने क्या होता है, कूप माने होता है कुआं। अंधा आपको पता है, यानी कि बहुत गहरा घना अंधकार हो। अंधा है जो कूप। कूप क्या है, कूप क्या है, विशेष है, और विशेषण इसमें क्या है, अंधा। कूप कैसा है, अंधा है, जिसमें बहुत क्या है, इसमें बहुत, आज पता है पूरे कमरे में मच्छर जबरदस्त है, बहुत काट रहे हैं। ऐसे में मोबाइल पकड़ना और वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल आता है। वैसे तो 2-4 चीज़ें लगाई है, लेकिन ये बड़े बड़े मच्छर हैं तो बहुत परेशान करे। हो सकता है परेशानी आ रही हो, ध्यान रखिएगा। अंधकूप, अंधा है जो कूप। अब एक चीज इसमें याद रखिए कि है जो लगेगा, बीच में जो विभक्ति आएगा, जो कारक विभक्ति आएगी, वो ये दो हैं। इन दोनों का लोप हो जाएगा, तब क्या बन जाएगा, समस्त पद अंधकूप। अंधा है जो कूप। विशेषण और विशेष। विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण हो गया। एक और देख लो, अध पका, आधा है जो पका, अध पका, आधा है जो पका। किसी चीज के बारे में बात हो रही, वो अधपकी है, यानी आधा है जो पका। कोई चीज है जो आधी पकी है, तो आधा है जो पका। विशेषण और विशेष, किसी की विशेषता क्या है, वो आधा पका है। विशेषता ऐसा नहीं कि अच्छी ही हो, विशेषता खराब भी हो सकती है। जैसे काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है, काला है, तो काला उसकी विशेषता है, विशेष घोड़ा है। तो ये चीज दिमाग में रखनी है, ये दिमाग में रखेंगे तो। और हमेशा याद रखिए कि कर्मधारय समाज में जब विशेषण बताते हैं तो है जो लगता है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुब्रीहि लगभग इसी की तरह होता है, उसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब मैं 2-4 आपको और उदाहरण दे रही हूँ। देखिए, परमानंद, परमानंद क्या बनेगा, परम है जो आनंद। देखिए फिर आ गया है जो, परम है जो आनंद। कैसा आनंद, जो परम है, परम सीमा पर है आनंद, तो ये इसकी विशेषण विशेष हो गया है। इस तरह से 2-4 देखते जाइए, करते जाइए। नील कमल, अक्सर आता है ये, नील कमल, नीला है जो कमल, क्या बनेगा इसका, नीला है जो कमल। कमल कैसा है, नीला है, नीला है जो कमल। तो कर्मधारय समास में या तो विशेषण विशेष होता है या तो उपमेय और उपमान होता है। चलिए इसके बाद हम आपको उपमेय और उपमान बता देते हैं।
बच्चों एक होता है, मैं अभी आपको उपमान बता रही हूँ, थोड़ा सा समझा दूँ क्योंकि दोनों एक साथ समझाऊंगी तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो पहले मैंने विशेषण विशेष के 2-4 और शब्द आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे है पर्णकुटी, पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी। पर्ण माने होता है पत्ता, क्या होता है? पत्ता। तो पत्तों से बनी कुटी या कुटिया, इसमें कुटी है तो कुटी लिख दो, कुटिया है तो कुटिया लिख दो, कुटिया भी लिख देंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पर्ण से बनी कुटी, कुटी कैसी बनी है? पर्ण से बनी है, पत्तों से बनी है। इसकी विशेषता कैसी है? पत्तों से बनी है, तो विशेषण विशेष हो गया। चलिए एक और ले लेते हैं, ये मैंने इसलिए लिखा रहने दिया ताकि आपको समझ में आता जाए, ठीक है। एक और ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा देखो, मधुमक्खी, एक अलग तरह से, कुछ चीजें जो है थोड़ी सी अलग है विग्रह करने में, ये थोड़ा सा अलग है। मधुमक्खी, मधुमक्खी, देखिए मधुमक्खी। अब इसका हम जब विग्रह करेंगे तो थोड़ा सा अलग है। कैसे है? मधुमक्खी, मधु का संचय करने वाली मक्खी। क्या बनेगा विग्रह? मधु माने क्या होता है? शहद। मधु का संचय करने वाली मक्खी, मक्खी पता ही है, मधु को इकट्ठा करने वाली मक्खी। मक्खी कौन सी है? ये मधुमक्खी की क्या विशेषता है? ये मधु को इकट्ठी करती है। तो बच्चे ये इसलिए लिखा रहने दिया है, और कल मैं उसमें उपमान पढ़ाऊंगी आपको और समझाऊंगी। अच्छे से समझिए और आगे करिएगा का। नमस्कार बच्चों।